हे प्रभु, अनादि है तू और नहीं अंत तेरा। हे घट घट के वासी निराकार ईश्वर, तू है नाथ आनंद के देने वाला। तेरी ज्योत का हर जगह है उजाला। हमें परम आनंद जीवन में देकर करो सुख की वर्षा लगातार ईश्वर। हे प्रभु, आपका अटल नियम जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मृत्यु, इस अटल नियम में कभी चेंज नहीं हुआ न होगा। ये जगत एक सराय है, एक आएगा दूसरा जाएगा। सब अकेले आते हैं, अकेले ही जाना पड़ेगा। जितना दाना पानी है, जितने सांस लेने हैं उतने ही लेने होंगे, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये परिवर्तन जीवन में चलता रहेगा। अगर इस संघर्ष से जीवन को आसानी में जीना है, अगर इस संघर्ष में जीवन को आसानी से व शांति से जीना है, तो गुरु के आचरण से कुछ सीखें। गुरु लोग ज़्यादा प्रवचन नहीं करते, इनके आचरण को अपने आचरण में उतार कर शांति से जीवन जिया जा सकता है। सब प्रकार के कष्टों, सब प्रकार की बेचैनियों का कारण आत्मज्ञान का अभाव है। जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितनी बेचैनी है, जितनी अशांति है, उसका कारण एक है, वह है आत्मज्ञान का अभाव, अपने स्वरूप के ज्ञान का अभाव, आत्मा के ज्ञान का अभाव। आत्मा संकल्प विकल्प से रहित है। ये संसार प्रभु के नियम अनुसार अपनी स्वाभाविक गति से चल रहा है और सदा चलता रहेगा। आपके कारण विश्व की गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। संतों के संग से इनके आचरण को अपने जीवन में उतारने से जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा। संतों के संग का रिजल्ट क्या होगा? संतों के संग का रिजल्ट होगा आपकी दृष्टि परिवर्तन, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपका आचरण बदल जाएगा, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा। संतों के संग का रिजल्ट होगा आप इस संसार की किसी भी परिस्थिति में बेचैन व अशांत और डामाडोल नहीं होंगे। हम अशांत व डामाडोल मन के विचारों के कारण होते हैं। संतों के संग के कारण आपके आप मन से ऊपर उठ जाएंगे। संतों के संग के कारण आप मन से ऊपर उठ जाएंगे व आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, जिससे आप सदा आत्मा में स्थित रहेंगे। आत्मा में कोई विचार नहीं उठते। जीवन में सब प्रकार के डर, हर तरह की बेचैनी व अशांति मन के विचारों के कारण, मन में ही वासनाएं व कामनाओं की तरंगें उठती हैं। मन में ही वासनाओं व कामनाओं की तरंगें उठती हैं। मन का स्वभाव है, जो पास नहीं है उसकी चाह करता है, उसकी मांग करता है और उसको पाने के लिए संघर्ष करता है। और जो पास है उसमें संतुष्ट नहीं होता, उसे संतोष नहीं होता,
उसे और चाहिए और अधिक चाहिए। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी कामना मुक्त नहीं होता। संतों के कहने पर चलकर आप अपने असली स्वभाव को जान सकते हो, उसके बाद ही स्वाभाविक जीवन जी सकते हो। इससे पहले नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फिर आपको शांत होने की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। अब आप अशांति को दूर करने के लिए कितने उपाय करते हो। अगर संतों का संग मिल जाए तो फिर शांत रहने की चेष्टा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप संतोषी हो जाओगे, बेचैनी व अशांति से मुक्त हो जाओगे, प्रभु की रजा में राजी हो जाओगे। सब स्वीकार, सब स्वीकार, स्वीकार भाव जीवन का अंग बन जाएगा। अच्छे बुरे का भेद खत्म हो जाएगा, भेद दृष्टि खत्म हो जाएगी, प्रभु दृष्टि का उदय हो जाएगा। संकल्प विकल्प खत्म, छोड़ने व पकड़ने का संघर्ष खत्म। मैं कौन हूँ इसका ज्ञान हो जाएगा। जीवन की असलियत समझ आ जाएगी। ये होगा संतों के संग का रिजल्ट। और संत आपका अज्ञान मिटाते हैं। अज्ञान मिटते ही व ज्ञान का उदय होते ही असलियत समझ में आ जाती है। और जब असलियत समझ में आ जाती है तो इंसान महसूस करने लग जाता है, मैं तो महासमुंदर हूँ। जिस प्रकार समुद्र में तरंगें उठती हैं और समुद्र शांत हो जाता है, समुद्र की तरंगें जो उठती हैं वो समुद्र को अशांत नहीं करती। वक्त आने पर तरंगें भी शांत हो जाती हैं। इससे समुद्र में ना कुछ वृद्धि होती है, ना कुछ कमी होती है। ठीक इसी प्रकार मन में वासना व कामनों की तरंगें उठें या मिटें, मुझ में कोई वृद्धि या कमी नहीं होगी। ये मन शांत रहेगा, सम रहेगा। ये होगा आत्मज्ञान का फल, ये होगा ब्रह्म ज्ञान का फल, ये होगा ब्रह्मनिष्ठ संत का फल, ये होगा ब्रह्मनिष्ठ संत के संग का फल। जब तक अहंकार रहेगा, संत आपके अंदर अहंकार नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो जानते हैं जब तक अहंकार रहेगा तब तक अज्ञान रहेगा। अज्ञान के कारण ही संसार की हर घटना का असर मन पर पड़ेगा, जिस कारण मन कभी गमी और कभी खुशी में घिरा रहेगा। सब खेल मन का है। मगर असलियत तो ये है कि मैं मन नहीं हूँ। मन ही खुश होता है, मन ही दुखी होता है। अज्ञान के कारण मन ही दुखी होता है, मन ही सुखी होता है, और ये सब हमें डिस्टर्ब करता है। अगर अज्ञान मिट जाए, संतों की कृपा से अगर अज्ञान मिट जाए तो आप ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे। मैं ना शरीर हूँ ना मन हूँ। जब तक असलियत नहीं समझोगे तब तक मन विषयों की तरफ खींचता रहेगा। जितना मर्जी प्रयत्न कर लो, ये बाज नहीं आएगा। भोगों की तरफ खींचता रहेगा। इंद्रियों की सहायता से भोगों का भोग करके शांत होने की चेष्टा में लगा रहेगा। बार बार भोगों के भोगने के बावजूद भी कभी स्थायी या परमानेंट शांत नहीं रहेगा। कभी पूर्ण तृप्ति नहीं होगी। स्थूल शरीर ना रहने पर सूक्ष्म इंद्रियां भी नहीं रहती। जब ये हमारा स्थूल शरीर खत्म हो जाएगा, इसको जलाएंगे या दबाएंगे, तब हमारी ये इंद्रियां भी नहीं रहेंगी। किंतु मन सूक्ष्म शरीर में रहने के कारण इसमें इंद्रियां बीज रूप में मन में रहती हैं, जिस कारण मन की विषयों के भोगों के प्रति रुचि व लालसा बनी रहती है। इन्हीं वासनाओं व रुचियों के कारण
मृत्यु के बाद स्वर्ग व नरक भोगना पड़ता है। वह यही वासनाएं फिर जन्म का कारण बनती हैं, क्योंकि वासनाओं को पूरा करने के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए यही वासनाएं फिर जन्म का कारण बनती हैं। स्थूल शरीर के बिना भोगों की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए संसार में सभी विषयों का संबंध शरीर व मन तक ही सीमित है। मन ही स्थूल शरीर की सहायता से कर्ता व भोक्ता बनकर विषयों का भोग करता है। मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता। इतनी रुचि लेता है भोगों में कि मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता। अगर असलियत का ज्ञान हो जाए कि मैं इन सब से परे, शरीर व मन से परे आत्म स्वरूप हूँ, असली ज्ञान क्या है? मैं परमात्मा का अंश हूँ। परमात्मा के बिना मेरी होंद नहीं है। मुझे परमात्मा चला रहा है, उसी के कारण मैं जीवित हूँ। अगर ये समझ आ जाए कि मैं इन सब से परे, शरीर व मन से परे आत्म स्वरूप हूँ, और आत्मा ना तो करता है ना भोगता है। आत्मा का विषयों से कोई संबंध नहीं है, ना आत्मा विषयों में है, ना ये विषय उस अनंत निर्दोष निरंजन आत्मा में है। इसलिए अज्ञान मिटते ही, आत्मज्ञान का स्वरूप होते ही ये समझ में आ जाता है, मैं आत्मा होने के कारण मेरा कभी इन विषयों से संबंध नहीं रहा। विषयों की कामना मन में थी, मैं तो मन हूँ नहीं। मैं मन ना होने के कारण मेरे में कभी विषय थे ही नहीं। मैं तो निर्दोष हूँ, अपने स्वरूप में स्थित हूँ। मेरे मित्रों, ऐसी स्थिति में संसार का माया जाल, जो अज्ञान के कारण मन व इंद्रियों को प्रभावित करता था, ज्ञान स्वरूप आत्मा को जान लेने के बाद ऐसा नहीं कर सकता। अब मैं मन का मालिक हूँ। मन मेरे मुताबिक सोचेगा, मेरे मुताबिक विचार करेगा, मेरी मर्जी से इंद्रियों का प्रयोग करेगा। आत्मज्ञान होने के कारण अब मैं केवल दृष्टा हूँ, केवल साक्षी होकर संसार का खेल देख रहा हूँ। ज्ञान स्वरूप होने के कारण कष्ट देने वाले सभी कारण खत्म हो गए हैं। मैं केवल दृष्टा हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ। अच्छे बुरे, मान अपमान, लाभ हानि, मित्र शत्रु आदि सब प्रकार की कल्पनाओं से मन से मिट चुकी हैं। ऐसी कल्पनाओं से परे हूँ मैं। मेरा मन अब शुद्ध है। अब मैं कुछ पाने की कल्पना नहीं करता। मन में अब कुछ पाने की कल्पना नहीं, कुछ खोने का भय नहीं। अब इस संसार में ना कुछ पाने को रहा, ना कुछ खोने को रहा। पाने की लालसा, खोने का भय खत्म हो चुका। मन में कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं। अब कुछ पाना नहीं, कुछ त्यागना नहीं। सब प्रकार की वासनाएं, सब प्रकार की उपेक्षाएं, सब प्रकार की कामनाएं खत्म होने के कारण अशांति, बेचैनी के सब कारण खत्म हो गए। मैं पूर्ण शांत हूँ, मैं पूर्ण शांत हूँ, मैं पूर्ण शांत हूँ। ओम।